में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष माननीय जगदीश चौधरी जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे समाज के खासकर ओबीसी वर्ग के पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी लोग अपने आप को मानसिक गुलामी नहीं महसूस करते हैं, इसका क्या कारण है? आपने सवाल किया कि जो ओबीसी वर्ग है, जिसकी संख्या इस देश में 52 से 60% तक बताई जाती है, और जो 6,743 जाति के टुकड़े में बांटे हुए लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं हैं, जिन्हें बहुसंख्य या बहुजन समाज कहा जाता है, जो गुलामी का एहसास अगर 5% लोगों को छोड़ दिया जाए तो ये बात सही कह रहे हैं कि लगभग 95% गुलाम है, मगर गुलामी का एहसास नहीं है। यह विषय वास्तव में बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। चर्चा किया जाए तो घंटे डेढ़ घंटे भी लग सकता है, मगर संक्षिप्त में इसको जानने समझने के लिए मैं इसको एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर एक उदाहरण से, जैसे आज भी है, बच्चा हमारे घरों में पैदा होता है, हम उसका नाम नहीं रख सकते। थोड़ा परिवर्तन हुआ है, 10% 15%, अभी 85% ऐसे लोग हैं, चाहे वो प्राइमरी से हायर एजुकेशन के लोग हों, ओबीसी के लोग, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हैं, कोई भी हो, वो कितना पढ़ा लिखा हो और इस देश के किसी भी पद पर हो, 10% लोगों को निकाल दिया जाए तो लगभग सारे लोग, बच्चा पैदा होता है तो नाम रखने के लिए ब्राह्मण के पास जाते हैं। स्वयं नाम नहीं रख सकते। बच्चा पैदा करने में मास्टर हैं हमारे लोग। बच्चा पैदा करने का वह स्पेशलाइजेशन हमारे लोगों के पास है, इतने सफल हैं कि 2 साल में 3 पैदा कर सकते हैं। कितना? 2 साल में 3 पैदा कर सकते हैं, मगर नाम नहीं रख सकते, नाम ब्राह्मण रखें। तो ब्राह्मण के पास जब हमारे लोग जाते हैं तो ब्राह्मण हमारे लोगों से 2 चीज़ की इच्छा आकांक्षा रखता है अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान क्या है वो जानता है। हमारे 90% लोग मान सम्मान स्वाभिमान क्या है इस बात को नहीं जानते। आगे ये बात क्लियर हो जाती है। वो 2 चीज़ की इच्छा आकांक्षा रखता है। क्या इच्छा आकांक्षा रखता है? हमारा आदमी जब जाता है तो सबसे पहले उसका पैर छूता है। पैर छूने की परंपरा अगर कम हुई है तो भी पैलगी तो करता है, तो उसे प्रणाम पैलगी करता है, कहता है पा लागी पंडित जी। तो इस देश का कोई ब्राह्मण भी नहीं सुना गया वो ये कह दे कि पा लागी यादव जी, पा लागी कुर्मी जी, पा लागी चमार जी, पा लागी मौर्य जी, ऐसा वो नहीं कहता। बाकी पूरी दुनिया में जो व्यवस्था है वो बराबरी का व्यवस्था है। जैसे क्रिश्चियनों में है, ईसाइयों में है। अगर एक कहता है गुड मॉर्निंग, दूसरा कहता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ठीक इसी तरह से मुस्लिम में है अस्सलाम वालेकुम, उधर का आदमी बोलता है अस्सलाम वालेकुम। तो केवल हमारे यहाँ ये ऊंच नीच का सिद्धांत बना हुआ है। इसका मतलब हमारे लोग केवल सम्मान देना चाहते हैं और देते हैं, सम्मान लेना नहीं चाहते। इस बात का आज 35-40 साल पहले 1% आदमी पढ़े लिखे नहीं थे हमारे समाज की, आज 100% पढ़ा लिखा है। तो इस बात का एहसास होना चाहिए। एक तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो 2 चीज़ की इच्छा आकांक्षा रखता है कि हमारा आदमी एक तरफा सम्मान करता है, उसका पैर छूता या प्रणाम करता है। दूसरा, वो बिना पैसे के, वो कितना भी आपका हित हो, वो बिना पैसे के कुछ नहीं करता, कुछ आपसे लेता है, फिर नाम बताता है, आपसे पूछता है कि किस दिन पैदा हुआ। अगर आपने कह दिया सोमवार को पैदा हुआ तो कहा ठीक है सोमई राम रख दो। लड़की पैदा हुई तो सोमनी रख दो। आपने बताया मंगलवार को पैदा हुआ तो मंगरू राम रख दो। और अगर लड़की पैदा हुई तो मंगरी रख दो। बुधवार को पैदा हुआ तो बुद्धो राम रख दो, बुधई रख दो। लड़की पैदा हुई तो बुधनी रख दो। और अगर बृहस्पतिवार को पैदा हुआ, बिफई को पैदा हुआ तो बिफई रख दो, लड़की है बिफनी रख दो। शुक्रवार को हुआ तो सुखी रख दो, सुखई रख दो, सुखू राम रख दो।
और लड़की है तो सुखनी रख दो। शनिवार है तो सन्नी राम शनिचर राम रख दो, लड़की है तो शनिचरी रख दो। इस तरह से अगर एतवार है तो एतवारी रख दो। तो कुल मिलाकर हमारे लोगों का नाम वो क्या रखता है, सम्मान सूचक नाम नहीं रखता है, अपमान सूचक नाम रखता है। इन सारे नामों का जो कॉमन नेम है वो अपमान सूचक नाम ऐसा रखता है। ये परंपरा कम हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन अभी बहुसंख्य संख्या में ये चीज़ें हैं। कुछ लोग परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है खारिज है, अभी भी ये चल रहा है। तो अपमान सूचक नाम रखता है, जबकि जो वर्ण की सामाजिक व्यवस्था है उसको अगर देखा जाए, जिसका निर्माण केवल ब्राह्मणों ने किया, तो सबसे ऊपर वो स्वयं है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पर वैश्य है और चौथे नंबर पर शूद्र है। तो ब्राह्मणों ने अपना नाम ज्ञान सूचक रखा और गॉड रिलेटेड, ईश्वर से संबंधित रखा। ज्ञान सूचक नाम का मतलब जैसे ज्ञानेन्द्र तिवारी, ज्ञानेश्वर पांडे, ज्ञानचंद दुबे। ईश्वर से संबंधित जैसे इंद्र कुमार पांडे, रामशंकर दुबे, शिव शंकर उपाध्याय। इस तरह से गॉड रिलेटेड नाम उनका हुआ। क्षत्रियों को जो अधिकार दिया वो वीर सूचक नाम उनका हुआ, जैसे वीरेंद्र सिंह, वीर प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, शेर सिंह, इस तरह से। और जो वैश्यों का नाम है, यहाँ वैश्य में कुछ लोग भ्रमित होते हैं। वैश्य का मतलब सनातनी बनिया आता है, ऐसा वर्ग, ऐसा समाज, ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन यापन व्यापार के जरिए करे, वैश्य कहलाता है। इनका नाम धन सूचक हो गया, जैसे रामधनी हो गया, हजारी लाल, करोड़ी लाल, इस तरह से उनका नाम। और शूद्र जो चौथे वर्ण में आता है, जिसे गुलाम बनाने का काम उसने किया, उसको तो मैंने बता दिया, बताने की जरूरत नहीं, अपमान सूचक नाम रखता। जब वो हमारा बच्चा 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल का होता है तो उसके शादी विवाह का नंबर आता है। जब शादी विवाह का नंबर आता है तो हम बारात लेकर ठीक उसी दिन जाते हैं जो दिन ब्राह्मण हमको लग्न एवं मुहूर्त के आधार पर बताता है। इसका मतलब हुआ कि हम एक दिन आगे पीछे नहीं जा सकते, चाहे उस दिन हमें रुपया कर्ज लेना पड़े, चाहे हमारे घर उस दिन कोई बीमार हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, आंधी हो, तूफान हो, कुल मिलाकर हमारी कितनी भी विषम परिस्थिति हो, मगर हम उसी दिन जाते हैं, एक दिन आगे पीछे नहीं जा सकते। कौन जाता है? पढ़े लिखे लोग, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के लोग अभी समाज में देखा जा रहा है, वो चाहे किसी भी पद के हों, तो एक दिन आगे पीछे नहीं जा सकते। अगर ब्राह्मणों के लग्न एवं मुहूर्त में कोई सच्चाई होती, इस चीज़ को अगर माना जाए कि कोई सच्चाई होती, तो इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी ये जवानी में विधवा होती? बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि क्योंकि हमारे घरों की जो महिलाएं हैं, इस तरह से वो सामान्य महिलाएं नहीं। हमारे घरों की महिलाओं की तरह ये सामान्य महिलाएं नहीं हैं, ये राजमाताएं हैं। इनकी पीढ़ियों ने इस देश पर राज किया है और इनकी नस्लें आज भी इस देश पर राज कर रही हैं। इनकी शादी विवाह में अयोध्या से, बनारस से, इलाहाबाद से, मथुरा से, काशी से 121 स्पेशल ब्राह्मण शादी कराने पहुँचे और विशेष वैदिक मंत्रों के आधार पर शादियाँ कराई गईं और ये राजमाताएं जवानी में विधवा हो गई। प्रमाणित हुआ कि ब्राह्मणों के लग्न एवं मुहूर्त में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी लोगों को गुलाम बनाने का एक सिस्टम है, कैसे यहाँ के लोगों को सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था में इन लोगों को गुलाम बना के रखा जाए। हमारे देश में गोबर की पूजा हो रही है, पूरे देश में। जो धर्म पशुओं की लैट्रिन अर्थात गोबर की पूजा करने की इजाज़त देता है और इस धरा पर प्रकृति की रचना मानव ह्यूमन उसे अछूत एवं नीच कहता है, वो धर्म नहीं है, गुलामी है, पागलपन है। और उसे मानने वाले लोग पागलपन के शिकार हैं, मनवाने वाले लोग नहीं। उनका तो मकसद, उनका ऑब्जेक्टिव है
हमारे लोग पाखंड में डूबे रहेंगे तो उनका राज कायम रहेगा। पूरी दुनिया में अगर व्यवस्था को देखा जाए तो दो व्यवस्थाएं मौलिक रूप से हैं, भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। एक है समाज व्यवस्था, दूसरा है राज व्यवस्था, सोशल सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो समाज व्यवस्था बेसिक स्ट्रक्चर है और राज व्यवस्था सुपर स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में, और जिसका समाज व्यवस्था पर कब्जा होता है उसी का ही राज व्यवस्था पर कब्जा होता है। अगर समाज व्यवस्था पर 3% एंटीना वालों ने कब्जा किया है तो राज आपको कैसे चलाने देगा, आप कैसे चलाएंगे? इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, मगर व्यवस्था की पूर्व शर्त है कि व्यवस्था की जानकारी होना, अर्थात गुलामी के एहसास करना। जब तक हमारा आदमी गुलामी नहीं एहसास करेगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन करना संभव नहीं है। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, अधिकारी कर्मचारी कहते हैं हम 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए वेतन पाता हूँ और लाख 2 लाख ऊपर से मार देता हूँ। पैसा भी हमारे पास है, अच्छा मकान, एसी मकान है, लग्जरी गाड़ी, अच्छा कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, मेरे हाथ में हथकड़ी नहीं, पैर में बेड़ी नहीं, गुलाम कौन मुझे कहता है? ऐसा हमारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं। तो ये विषय गंभीर है, इसको जानना समझना होगा। इस तरह से हमारे लोग गुलाम हैं मगर गुलामी का एहसास नहीं है। तो इस चीज़ को जानने एवं समझने के लिए हमें अपने महापुरुषों को जानना समझना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक हमें गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वैचारिक परिवर्तन नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया में जो गुलाम होता है, जो गुलामी होती है, स्लेवरी ये 2 तरह की होती है। एक शारीरिक होती है, शारीरिक गुलामी, दूसरी मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी मात्र 8 से 12 घंटे की होती है, परंतु जो मानसिक गुलामी होती है 24 घंटे की होती है, अर्थात 24 आवर्स की होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मानसिक गुलामी शारीरिक गुलामी से ज़्यादा खतरनाक है और गुलामी ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आज़ादी हमारा सबसे बड़ा समाधान। तो विषय लंबा है, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, मगर मैं इतना कहना चाहूँगा, गुलामी एहसास हो इसके लिए हमें अपने इतिहास को, हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को जानना होगा, और जानने के बाद ही जब वैचारिक परिवर्तन होगा तभी हमारी चरित्र में परिवर्तन होगा। तो ये कारण है, ये मूल कारण है कि हमारे लोगों के अंदर जागृति नहीं है, क्योंकि सिलेबस में हमारे महापुरुषों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। अगर कुछ लोगों को पढ़ाया भी जाता है तो उनके मूल चीज़ों, उनका जो मूल मोटो है, उनका जो मूल विचार है वो नहीं पढ़ाया जाता इस देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में। इसलिए हमारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। तो हमें इसकी जानकारी हमारे लोगों को हो, इसके लिए कैडर प्रशिक्षण द्वारा जानकारी होगा। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हमारे आ रहे हैं, बोल रहे हैं, अध्ययन किए समाज का, अपने इतिहास का बताने का काम करते हैं। तो हमारे लोग धीरे धीरे जानकारी करेंगे तो मुझे लगता है कि असंभव नहीं है, क्योंकि कठिन काम है और धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन होगा, और सामाजिक परिवर्तन होगा तो हमारे लोग धीरे धीरे आज़ाद हो जाएंगे। समय लग सकता है, ये सारे गुलामी के कारण हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी दी, अद्भुत कमाल की जानकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।